गाइस, इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन चल रहा है। आपको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही होगी। आप सब भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, और इसके लिए रोज किसी न किसी अवेलेबल ऑप्शन को एक्सप्लोर जरूर करते होंगे। गाइस, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाने वाली डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही यूज की जाने वाली डिडक्शन है जो कि ऑलमोस्ट सभी के एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट से लिंक होती ही है। मतलब आप इस डिडक्शन में कवर होने वाले एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे जरूर लगाते होंगे। लेकिन गाइस, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब केवल ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले टैक्स पेयर के लिए ही ये डिडक्शंस अवेलेबल होती हैं। मतलब यदि आप न्यू रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। बट इट्स बेटर कि आप भी दोनों रिजीम में टैक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन कर लें और जो बेटर हो इन टर्म्स ऑफ टैक्स वो चूज कर लें। आप अपना ऑप्शन रिटर्न फाइल करते हुए भी बदल सकते हैं, भले ही आपने ईयर स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयर को कोई दूसरा ऑप्शन इंटीमेट किया हो। गाइस, वैसे तो एक सैलरीड एम्प्लॉय ईयर के स्टार्टिंग में ही अपनी प्रपोज डिडक्शन की डिटेल्स अपने एम्प्लॉयर को दे देता है, जिससे उसका टैक्स कम से कम डिडक्ट हो। लेकिन हो सकता है डिडक्शन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस ना होने की वजह से आप इसके बेनिफिट को यूज ना कर पाए हों। तो चलिए आज हम आपको सेक्शन 80C में कवर होने वाले कुछ मेन एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएंगे, सो दैट आप इसका कंप्लीट बेनिफिट ले सकें एंड अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम कर सकें। गाइस, इनकम टैक्स में ये डिडक्शंस सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1, 80CCD सबसेक्शन 2 में कवर की गई है। गाइस, सेक्शन 80C में कवर होता है पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिंसिपल सम ऑफ ए होम लोन, या फिर इन्वेस्टमेंट मेड इन ELSS, SSY मीन सुकन्या समृद्धि योजना, NSCs, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड मेनी मोर। सेक्शन 80CCC में पेंशन प्लान्स या म्यूचुअल फंड के लिए की गई पेमेंट एंड सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 में NPS नेशनल पेंशन योजना एक्सेट्रा के लिए की गई इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं। वहीं सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर के द्वारा NPS में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसको कवर करते हैं। ये बेसिक प्लस DA का मैक्सिमम 10% ही कवर किया जा सकता है। गाइस, इन सभी सेक्शन में किए गए कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन ही अवेलेबल होती है। नाउ मेनली हम कवर करेंगे सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में डिडक्शन को 2 पार्ट्स में देखना होता है। फर्स्ट, एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शन एंड सेकेंड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। गाइस, एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शन मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आप अदरवाइज भी करते हैं, जैसे कि पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन। अब गाइस, आपने कोई घर लिया है जिसके लिए आपने लोन लिया हुआ है, आप उसकी मंथली EMI पे करते ही हैं, तो उस EMI में जो प्रिंसिपल का पार्ट होता है उस अमाउंट की डिडक्शन सेक्शन 80C में क्लेम की जा सकती है। नेक्स्ट, पेमेंट टुवर्ड ट्यूशन फीस ऑफ योर चाइल्ड। गाइस, अगर आपके बच्चे हैं और आप उनकी ट्यूशन फीस पे करते हैं तो ये भी इस डिडक्शन का पार्ट बन सकती है। आपको बस ध्यान रखना होगा कि एक तो डिडक्शन में केवल ट्यूशन फीस का पार्ट ही कवर होगा, वो भी अप टू 2 चिल्ड्रन। बिल्डिंग फीस एक्सेट्रा कवर नहीं करेंगे। दूसरा, ट्यूशन फीस केवल इंडिया में सिचुएटेड स्कूल्स को पे की गई है और वो भी फुल टाइम स्टडी के लिए, तो ही ये डिडक्शन के लिए कवर की जाएगी। गाइस, एक एक्सपेंसेस और है, जैसे आपने कोई न्यू हाउस परचेज किया है तो उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पे की गई स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को भी आप सेक्शन 80C की डिडक्शन में कवर कर सकते हैं। एक्सपेंसेस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एक एम्प्लॉई हैं, आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करता है, तो उस प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉई वाला पोर्शन होता है वो भी आप सेक्शन 80C की डिडक्शन में कवर कर सकते हैं। नाउ गाइस, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस, इसका मतलब है कि आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अवेलेबल स्कीम्स में या डिपॉजिट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इन सेक्शंस में अलाउड डिडक्शन का पार्ट
बन सकती है, जैसे कि आप अपना, अपने स्पाउस का या फिर अपने चिल्ड्रंस का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो भी इस डिडक्शंस में कवर हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका, आपके स्पाउस का और बच्चों का प्रीमियम ही कवर होगा, पेरेंट्स का या किसी और का प्रीमियम इस डिडक्शंस में कवर नहीं होगा। दूसरा, आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए सेविंग करने के लिए यदि सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी डिडक्शन का पार्ट बन जाएगी। बट इस स्कीम में आपका अमाउंट तभी विड्रॉ हो पाता है जब आपकी गर्ल चाइल्ड 21 इयर्स की एज अटेन कर लेती है। नेक्स्ट, आपने अमाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसका भी डिडक्शन में ऐड कर लिया जाता है, बट इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड 15 ईयर होता है। गाइस, इसके अलावा और भी बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, NPS स्कीम, ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, टैक्स सेविंग FDs, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS, NSCs etc. बट इन सभी का अपना अपना लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आपको कम से कम उस पीरियड के लिए तो इन्वेस्टमेंट को लॉक करना ही होगा, तभी आप इनकी डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे ELSS के लिए 3 इयर्स, ULIP, टैक्स सेविंग FDs, NSCs के लिए 5 ईयर, PPF के लिए 15 ईयर एटसेट्रा। सो गाइस, आपने देखा आपके पास सेक्शन 80C की डिडक्शन क्लेम करने के लिए मल्टीपल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर वीडियो में बताए हुए हेड्स में एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी डिडक्शन जरूर क्लेम करें, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा। बट अगेन, ये ऑप्शन केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में कवर टैक्स पेयर के लिए ही अवेलेबल है और आप टोटल एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन ही क्लेम कर सकते हैं। लेकिन गाइस, इतना भी अमाउंट कम नहीं होता, क्योंकि यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो ये आपका ह्यूज टैक्स सेव कर सकता है। आई होप आपको सेक्शन 80C और इसमें कवर वेरियस सबसेक्शंस की नॉलेज अब मिल गई होगी और आप इन डिडक्शंस को बेनिफिशियल तौर पर अपने लिए यूज कर सकते हो। फिर भी गाइस, इन केस ऑफ एनी क्वेरी और क्लैरिफिकेशन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को अभी सब्सक्राइब कर दें। चूज डिजी अकाउंटो एज योर कंप्लायंस पार्टनर एज वी आर एक्यूरेट, प्रोफेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। चूज डिजी, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग।